अब हमने इतना सल्यूट डाल लिया कि उसने पूरे लिक्विड पार्टिकल का स्पेस कवर कर लिया, तो अब और सल्यूट डालोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन। वो सल्यूट घुलेगा नहीं। नमक को कभी घोल के देखना, कांच का गिलास लेना, घोल देना, घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा, एक समय बाद और नमक डालोगे घुलना बंद हो जाएगा। उसका रीज़न ही क्या है कि इसके बीच के पार्टिकल्स का स्पेस खत्म हो चुका है, प्रेसिपिटेशन। और गैसेस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। स्पेस इसके बीच में आपका मैक्सिमम होता है। हम इसको चीर के नहीं निकल सकते, लिक्विड को चीर के निकल सकते लेकिन थोड़ा फोर्स लगेगा, और गैसेस में हम बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, और अच्छी डेंस गैस हम डालें आपके ऊपर तो आप उसको चीर के भी नहीं निकल पाओगे, वो भी आपको क्या कर लेगी, रोक लेगी। डेंसिटी ज़्यादा कर दें हम गैसेस, तो गैसेस फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं। इसलिए आंधी में बहुत सारी गैस एक साथ आती है ना, और एक फोर्स के साथ आती है। इसलिए डेंसिटी की बात कर लें तो मैक्सिमम, इंटरमीडिएट, मिनिमम। लेकिन एक जगह लिक्विड सॉलिड से हार जाता है, सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है और लिक्विड की ज़्यादा हो जाती है, इन केस ऑफ आइस। या दुनिया का कोई भी एक प्यूमाइसी स्टोन होता है। जैसे धार्मिक नज़रिए से हम बोलते हैं कि जो राम जी जो करके गए थे पार, राम सेतु, तो पत्थर तैर रहे थे, वो पत्थर आज भी हैं। हेलो, नमस्ते श्रेयांश। नहीं, कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी। ओके, तो धार्मिक पक्ष है कि आस्था वाला है, ठीक है, उसको भी मान लो। लेकिन साइंटिफिक पक्ष ये कहता है कि उन स्टोन्स में एयर स्पेस पाए जाते हैं, एयर स्पेस। उन एयर स्पेस में क्या भरी हुई है, हवा, इसीलिए उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, और वो फ्लोट करते रहते हैं। तो ये साइंटिफिक पक्ष है, तो दोनों पक्ष को हम सम्मान करते हैं। अब बात हुई स्पेस का डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसकी सबसे इंटरमीडिएट और उसकी सबसे कम। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, सबसे कम इसकी, सबसे इंटरमीडिएट इसकी, सबसे ज़्यादा उसकी। और भी दुनिया भर की जो प्रॉपर्टी हैं जो जब सामने आए तो उससे निपट लेंगे वहीं पर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे गैसेस के, लिखो भाई, गैसेस के एग्जाम्पल लिखो, और हवा को ना लिखा तो फिर क्या लिखा, एयर, मिक्सचर ऑफ वेरियस, कोई बोल रहे डिफाइन एयर, तो क्या बोलो, हवा है। मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस कॉल्ड एयर। अब अलग अलग भी लिख दो, O2, N2, CO2, वाटर वेपर, स्टीम बोल दें, स्मोक बोल दें। लेकिन एक्चुअली में बताएं, स्मोक प्योर नहीं है, स्मोक इज द सोल्यूशन, जिसमें कार्बन पार्टिकल किस में डिजॉल्व होते हैं, एयर में, तो वो सोल्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टीम भी प्योर थोड़ी है, स्टीम में वाटर पार्टिकल किस में डिजॉल्व होते हैं, एयर में, पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और दुनिया भर की गैसें, टोटल कितनी गैसें हैं, बहुत हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल में कितनी गैसें हैं, 11 है। क्वेश्चन सुना तो करो, टोटल 11 गैसेस नहीं है, बहुत हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुल 11 गैसेस हैं हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जो हम लिख रहे हैं वही लिखना है, लिखो। तो हिंट क्या है आपकी, हिंट है म्यूचुअल, हाँ टेबल को बंद कर दो, म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन किसे कहते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल्स को क्या करता है, पास पास लाता है। बाइंड particles together। म्यूचुअल अट्रैक्शन कहलाता है बाइंड पार्टिकल्स टुगेदर, जो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है उस अट्रैक्शन को बोलते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। दूसरी होती है एस्केपिंग टेंडेंसी, भाग जाने की प्रवृत्ति।
एस्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करती है, दूर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट। tend to particles tend to particles tend to particle from far apart from each other. Tend to particles सॉलिड में ऐसा क्या रखते हैं? फ्रॉम की जगह बेटा टू करो यहाँ पर। टेंड टू पार्टिकल्स टू फार अपार्ट फ्रॉम इच, यस। सर सॉलिड में ऐसा कह सकते हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। हाँ वही है लिखना है, इसलिए तो एक लिखवाया है हमने। तुम पकड़ गए हमारी जो आगे चलने वाला है। म्यूचुअल अट्रैक्शन बाइंड पार्टिकल्स टुगेदर, एस्केपिंग टेंडेंसी टेंड टू पार्टिकल टू फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब पार्टिकल को पास लाने की टेंडेंसी है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, और भगाने की टेंडेंसी है वो कहलाती है एस्केपिंग टेंडेंसी। इसको आप एस्केपिंग टेंडेंसी को पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की। और गैसेस से ज़्यादा कौन भागे, पन्ना, फिर छतरपुर। छतरपुर क्या आगे कहा, टीकमगढ़। मैप के हिसाब से टीकमगढ़ आता है, नीचे दमोह आता है। और बिना मैप के हिसाब से कहा, मैप के हिसाब से टीकमगढ़। मतलब रोड के हिसाब से जाए तो सर फिर वैसी रोड है अलग-अलग। हाँ हाँ बताओ, और बताओ। सतना की हाँ हाँ इस तरफ सागर, किस तरफ, टीकमगढ़ किस साइड सागर, टीकमगढ़ इस तरफ सागर, तो इस तरफ का है, तो दमोह और टीकमगढ़ और ऊपर की तरफ का है टीकमगढ़ के, हटा यूपी झांसी। और आसमान कहाँ है फिर, मतलब ऊपर नहीं, तो मैं लीनियर लीनियर है सब कुछ, अरे वन डायमेंशन के साथ। वन डायमेंशन में है टीकमगढ़। सर उसके हिसाब मतलब कहूँ मुड़ भी ना अपन, वन मतलब सीधे चले जाए भी, मतलब बीच में खाई आई आए तो चले जाने। तुम्हें तो कह रहे वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन अच्छा नहीं, हार मान लेते हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पर अब आपको लिखना है केसेस। देखिए इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन मोर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, तो वो चीज़ किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड में। ध्यान रखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन इक्वल टू होगा एस्केपिंग टेंडेंसी, तो वो चीज़ किस स्टेट में, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ग्रेटर देन होगी म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो फिर वो हमारी क्या हो जाएगी, गैस। ये छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल्स पास पास आते जाएंगे। अट्रैक्शन अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो पार्टिकल ना बहुत पास आएंगे ना बहुत दूर, एक दूसरे को पकड़ते रहेंगे। और पार्टिकल्स के बीच में एस्केप में टेंडेंसी आ गई तो वो एक दूसरे को छोड़कर भागेंगे, तो वो गैस हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड गैस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, लिखिए ऑल फिजिकल states of matter
कैन चेंज to each other, can change to each other, can change to each other by the effect of temperature and pressure. By the effect of temperature and pressure. All physical states of matter can change to each other by the effect of temperature and pressure. देखिए प्रेशर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो पार्टिकल्स पास आते जाएंगे। जैसे कि एलपीजी में जो पेट्रोलियम गैस है वो किस फॉर्म में भरी हुई है, लिक्विड, लेकिन वो हिलेगी नहीं। लेकिन आप उस प्रेशर को जब रिलीज करोगे हाथ में तो गीला हो जाएगा हाथ। वो हिलती क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड में आ चुकी है, लेकिन वो अपनी गैसियस प्रॉपर्टी अभी भी लॉस नहीं किया। वो लिक्विड पूरी वॉल्स में क्या होगा, अपना प्रेशर डाले हुए है, तो वो आपको दिखेगा नहीं। हाँ, और प्रेशर डालो, और प्रेशर डालो, खूब ज़्यादा प्रेशर डाल दो तो फिर वो पूरा किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका पेट्रोलियल फॉर्म में आ जाएगा। अब और प्रेशर डालते जाओ, टेम्परेचर डाउन करते जाओ, तो फिर वो किस फॉर्म में आना चालू कर देगा, सॉलिड स्टेट में। तो किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को, सॉलिड को लिक्विड गैस में ले जा सकते हो, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को सॉलिड में ला सकते हो, गैस को लिक्विड में ला सकते हो, गैस को सॉलिड में ला सकते हो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ना सुपर कूल्ड चाहिए, उनको चेंज करना इतना इजी नहीं है। ये जनरल स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस, सॉलिड कैन चेंज इनटू गैस, गैस कैन ऑल्सो चेंज इनटू सॉलिड। ठीक है, अगर हम यहाँ टेम्परेचर पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रख दें, मतलब प्रेशर का इफेक्ट ना देखें, प्रेशर हम रख दें कांस्टेंट, रखना क्या है, पहले ही से कांस्टेंट है, दैट इज 1 atm। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, गर्म करते जाओगे, हीट देते जाओगे, तो सॉलिड से कहाँ चले जाएगा, लिक्विड में, और हीट दोगे तो लिक्विड से कहाँ चले जाएगा, गैस में। कूल करोगे, कंडेंस करोगे तो गैस से कहाँ आ जाएगा, लिक्विड में, और कूल करोगे और कंडेंस करोगे तो सॉलिड में आ जाएगा। सॉलिड का गैस में जाना और गैस का सॉलिड में जाना, ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। बोथ आर द सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये भी सब्लिमेशन है, नीचे की भी सब्लिमेशन है। The conversion of solid state into gaseous state without undergoing in liquid state and vice versa is called sublimation। सॉलिड का गैस में जाना लिक्विड स्टेट में आए बिना, और गैस का सॉलिड में आना विदाउट लिक्विड स्टेट में आए होना, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। तो इस प्रकार हम चेक करते हैं। हेडिंग डालिए, ट्रिपल पॉइंट। देखिए, ट्रिपल पॉइंट इज अ टेम्परेचर, जी एक प्रकार का टेम्परेचर है। देखिए, जो जनरल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, वो कोई एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर में वो तीनों स्टेट एक साथ हो जाती हैं। मतलब वो उस समय सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और गैसियस फॉर्म में भी। मतलब वो कुछ एक ऐसी स्टेट होगी कि वहाँ वो ना तो पूरा सॉलिड होगा, ना पूरा लिक्विड होगा, ना गैस होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, ट्रिपल। द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट टूगेदर, एक साथ एग्जिस्ट करती है साइमल्टेनियसली, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। लिखिए,
पर ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है? नहीं, ऐसा नेचर में नहीं है, ऐसा लेबोरेटरी में हो सकता है। हम आपको टेम्परेचर बता देंगे, अगर आप वो एडजस्ट कर सको तो करना। कितना ही नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा ना वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट नहीं होगी वहाँ पर। द टेम्परेचर at which all three the temperature at which all three physical state of matter, कोष्टक में लिख लेना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड मतलब हम यहाँ इन तीन की बात कर रहे हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब है एक दूसरे के साथ, एग्जिस्ट का मतलब होता है साथ, कोएग्जिस्ट का मतलब एक दूसरे के साथ। द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कोएग्जिस्ट together is called triple point. It's called लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत नहीं। द टेम्परेचर एट विच ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर coexist together is called triple point. एग्जाम्पल, वाटर की जो तीन स्टेट हैं, वाटर लिक्विड प्लस वाटर लिक्विड, वाटर आइस एंड वाटर स्टीम, इनका जो ट्रिपल पॉइंट है तो 8 जो प्रेशर रहता है वो रहता है 4.58 mm ऑफ मर्करी हाइट इन कॉलम। जानते हो ये हमारे नॉर्मल प्रेशर से कितना कम हो गया? अराउंड 755.5 इतना कम हो गया है नॉर्मल प्रेशर से। 4 क्योंकि हमारा नॉर्मल प्रेशर है दैट इज 1 atm, वो कितना होता है 760 mmHg। तो जब प्रेशर इतना होता है तो जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है इस प्रेशर पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो स्टेट, ये तीनों एक साथ जो एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, वो इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर केल्विन में चेंज करो, इसको कितना आएगा? कितना ऐड कर दे? 273, पूरा ऐड कर दो 273.15, तो ये आ जाएगा 273.16 केल्विन। दिस इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वो एब्सोल्यूट जीरो है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं। ट्रिपल पॉइंट नहीं लिखना है। ओके, हो गया होगा, अब इसको याद करो। ओके, मतलब कैसे सॉलिड भी होगा, वो लिक्विड भी होगा, वो गैस। हाँ, वो एक कुछ ऐसा आएगा
कि ना तो वो सॉलिड ही होगा, ना लिक्विड ही होगा, ना वो गैस होगा। इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि वो सॉलिड है, उसी फॉर्म में वहाँ पर उसका कुछ लिक्विड रीजन है और वो थोड़ी थोड़ी वेपर भी बना रहा है, देन कैन बी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि देखा हमने भी नहीं है, थ्योरेटिकली हम भी आप ही के सामने ही देख रहे हैं। सर किसी मैटर का अगर मतलब एक मतलब जो गिवन रहता उसी प्रेशर और टेम्परेचर हो सकता है, अगर हाँ, हाँ। और कोई प्रेशर हुआ टेम्परेचर दूसरा हुआ, वाटर के लिए यही ट्रिपल पॉइंट है। और जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटीएम पे 100 डिग्री सेल्सियस, अब 1 एटीएम से अगर चेंज करोगे तो फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाएगा। सिर्फ 1 एटीएम पे ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका 1 एटीएम पे ट्रिपल पॉइंट नहीं आ रहा था, तो मेजर करते करते वो फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि 4.58 mmHg प्रेशर पे जो वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसका ट्रिपल पॉइंट है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट हो गया। अब डालिए हेडिंग। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सीधे गैस को हिट करते हैं। यहाँ ट्रिपल पॉइंट हो गया, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब हो गया। चलिए डालिए हेडिंग, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में आपको लिखना है अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो स्टेट ऑफ मैटर having indefinite shape and volume. State of matter having indefinite shape and volume known as gaseous state of matter. Gaseous state of matter. State of matter having indefinite shape and volume known as gaseous state of matter. डाली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले गैसियस स्टेट ऑफ जो मैटर होगी उसमें का जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी वो म्यूचुअल अट्रैक्शन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। हैविंग मोर escaping tendency then mutual attraction। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर और इंट्रा में फर्क समझते हो?
जैसे हमने लिख दिया O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसका मतलब है एक O2 दूसरे O2 से किसी एक फोर्स से जुड़ी है। तो यहाँ पर इंट्रा फोर्स कहाँ है और इंटर फोर्स कहाँ है? देखिए, ये जो मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होते हैं ये कहलाते हैं इंट्रा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो कहलाते हैं इंटर, है ना। इंटरनेशनल मैच कहाँ पर होते हैं? देशों के बीच में। तो इंटरनेशनल फोर्स कहाँ पर होंगे? मतलब इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। इंट्रा मैच, जैसे महारानी के बच्चों का महारानी के ही बच्चों से मैच हो जाए 10वीं का 11वीं से, तो वो कौन सा मैच कराएगा? इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन नहीं कराएगा। हाँ, महारानी के बच्चों का अगर लिस्सू के स्कूल के बच्चों है तो वो कराएगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, है ना। चलिए, तो ये होते हैं इंट्रा। तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मतलब एक गैस दूसरी गैस से जो जुड़ी होती है वो टेंडेंसी बहुत कमज़ोर होती है ना। तो इनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है मोर एस्केपिंग टेंडेंसी देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है ना। सेकेंड लिखिए, मिनिमम डेंसिटी है, मिनिमम डेंसिटी, है ना। तो डेंसिटी का अगर हम ऑर्डर लिख लें तो सॉलिड, फिर और फिर एक जगह आपको एक्सेप्शन पता ही है ना। मिनिमम डेंसिटी होती है इनकी, ये ध्यान रखनी है, सॉलिड लिक्विड गैस। सेकेंड लिखिए, सॉरी थर्ड लिखिए, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। इस पूरे घर में जितनी भी अभी गैस है, हमें नहीं पता कितनी है, उस पूरी गैस को इतने से कंटेनर में कंप्रेस करके भरा जाता है। हम एलपीजी का सिलेंडर खोल देना तो यहाँ से लेके पता नहीं है कहाँ तक फैलेगी। एक कमरा तो कुछ नहीं है उसके सामने, दिखेगा नहीं कुछ, इतनी ज़्यादा गैस भरी हुई है उसमें आपकी। अब आप सोच लो, वो इतना सा सिलेंडर है, कोई दिन रात भी यूज करता है तो 20-25 दिन चल जाता है, तो सोचो वो क्या है। और कोई आराम से यूज करता है तो 35-40 दिन भी चल जाता है, और कोई फिर जैसे ही यूज करता हो, ठीक है। हम एक इतनी सी बोतल में हीलियम ले आएंगे, इतनी सी बोतल, उससे आप 7 बड़े बड़े गुब्बारे फुला लोगे। अब 3 ही बना रहे, समझ जाना। उसे 7 बड़े बड़े गुब्बारे फुला लोगे आप, तो सोचो भैया कितनी ज़्यादा कंप्रेसिबल है, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। इतनी सी डिब्बी जितनी बनाएंगे ना, इतनी सी रहती है, इतनी सी डिब्बी हीलियम की, उसे 7 गुब्बारे फुला सकते हो आप। हाँ, नहीं, कंप्रेस रहती, कंप्रेस फॉर्म में, जनरली लिक्विड फॉर्म में रहती है आपकी, इतनी ज़्यादा कम। अपने आसपास तो अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अपना गैस का सिलेंडर है, उसको देख लो ना आप, 14.2 किलोग्राम गैस है उसमें इन लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ से वहाँ तक की सभी गैस भी हम अगर ले लें तो 50 ग्राम ना निकलेगी अभी, तो सोच लो अब वो कितनी ज़्यादा गैस है आपकी। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? हाईएस्ट, बहुत कंप्रेसिबल होती है। हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, एग्जाम्पल 14.2 kg LPG सिलेंडर। ज़्यादा, हज़ारों गुब्बारे तो भर जाने तुम्हारे 1 किलोग्राम में।